दोस्तों, मैं अतुल आनंद, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर। ये हमारी बच्ची। बताओ अपने बारे में। हेलो, मेरा नाम है अनन्या। हम दोनों जो बातें करने जा रहे हैं उसका मूल उद्देश्य ये है कि जो बच्चे के मन में जो प्रश्न उठते हैं वो कितना अहमियत रखते हैं हमारे जीवन के लिए। मैंने श्रीमद् भगवत गीता का जब उद्देश्य पढ़ा और उसके बारे में जब समझने का प्रयास किया तो मुझे ऐसा लगा कि छोटे जो प्रश्न पूछते हैं वो तो बड़े के मन में ही होने चाहिए, क्योंकि वही प्रश्न उनके लाइफ को लीड कर सकते थे। तो आप जानते हैं, जब अर्ली मॉर्निंग में मैं जब मेडिटेशन करने और योग करने बैठता हूँ तो कई बार मेरी बेटी आकर के पूछती है कि आप करते क्या हैं। तो आज हम दोनों बात करने जा रहे हैं इनके कुछ प्रश्न से रिलेटेड टॉपिक है भगवत गीता के ऊपर या हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो मैं योग करता हूँ उसके ऊपर। तो बताओ आप क्या पूछते हैं। योग क्या होता है? गीता में 3 तरह के योग का वर्णन किया गया है। योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ डायरेक्टली संबंध होता है। इन तीनों को पूरी तरह से दूसरे की सेवा में लगा देना यह कर्म योग हुआ, और इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं यह ज्ञान योग हुआ, और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाएं यह भक्ति योग हो जाता है। तो अनन्या, आपको समझ में आ रहा है ये कैसे? इसको करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियां प्रदान की गई है, जिसमें कि सबसे पहला है करने की शक्ति, जिसको कि बल कहते हैं। दूसरा है जानने की शक्ति, ज्ञान। और तीसरा है मानने की शक्ति, विश्वास। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कि कर्म योग हो जाता है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जो कि ज्ञान योग हो जाता है। और मानने की शक्ति हमें भक्ति योग सिखाता है। और ये तीनों ही एग्जिस्टेंस, नॉलेज और ब्लिस प्राप्त करने का एक स्वतंत्र मार्ग है। सभी मनुष्यों का एक सबसे पहला जो कर्तव्य है ये ग्रॉसनेस से अपना संबंध तोड़ना, संबंध विच्छेद करना, और इस तरह से परमात्मा का प्राप्ति करना, यानी कि भगवान का प्राप्ति करना। तुमको समझ में आ रहा है ना? भगवान का प्राप्ति करना, इसको ही नित्य योग कहते हैं। पर गीता होता क्या है? और गीता में सिर्फ योग के बारे में है फिर और भी कुछ है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पूरी गीता में सिर्फ कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की बातें की गई हैं, ऐसा भी नहीं है। इसमें इन तीनों प्रकार के योगों को छोड़कर दान, तप, हठ योग, ध्यान योग, अलग अलग तरह से किस तरह से कर्म कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। और इस गीता में अर्जुन का प्रश्न ये युद्ध करने के लिए नहीं था, अपने कल्याण के लिए था। अपने आप को कैसे सुरक्षित और पूरी तरह से लक्ष्य की ओर लेकर के जाने का जो उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति कैसे होगा, अपना कल्याण कैसे करना है, उसके लिए था। पर लेकिन अर्जुन कौन था? वेरी गुड। अर्जुन ही तो पूरी गीता का कह सकती हो कि सेंटर ऑफ एक्ट था। अर्जुन के वजह से ही हमें आज गीता प्राप्त हुई। जब भगवान कृष्ण उस वक्त युद्ध होने के दौरान में जब कौरव और पांडव 2 पुत्र थे, 2 भाइयों का जो पूरा समावेश था, उस वक्त दोनों जो पक्ष थे युद्ध के लिए, अपने राज्य के लिए युद्ध करने के लिए तैयार थे। उस वक्त उस अर्जुन ने अपने भगवान को, अपने सखा को पूरी तरह से भगवान की तरह मानकर उनसे प्रश्न करना शुरू किया। अर्जुन उन्हीं पांडव में से कुंती पुत्र थे, जो कि भगवान के प्रिय भक्त थे। सबसे बड़ी बात कि भगवान का उद्देश्य भी युद्ध कराना नहीं था, बल्कि मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए उन्होंने इस गीता का उपदेश दिया। पर हम लोग के डेली लाइफ में योग कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न। यही चीज़ हम बड़ों को भी समझनी है कि हमारा जो डेली लाइफ, हम सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, बट हमारे डेली लाइफ में योग कहाँ है? पापा, आप तो गीता का मतलब पता ही नहीं। भगवान
जब अर्जुन के साथ में बीच युद्ध में पूरा जो क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र, उसके बीच में जब अपने रथ को अर्जुन जब बोला ले जाने के लिए, तो अर्जुन को कन्फ्यूजन हुआ कि लड़े कैसे, लोगों को कैसे मार दें। सब उसके तो अपने रिश्तेदार ही थे, कोई काका है, कोई मामा है, कोई चाचा है, कैसे सब लोगों को मार दें। तब वो अपने धनुष और अपना जो धनुष था उस दोनों को नीचे रख दिया और भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप ही मुझे मार दीजिए, क्योंकि मैं सबको कैसे मार दूँ, सभी तो मेरे अपने हैं। इस वक्त जो भगवान ने उसको शिक्षा दी, जो ज्ञान दिया अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए, उसी ज्ञान का नाम श्रीमद् भगवद गीता है।